नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक विचारकों के बारे में। सर्वप्रथम हम राजनीति विज्ञान के प्रथम दार्शनिक प्लेटो के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और प्लेटो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, पाश्चात्य राजनीतिक विद्वान हैं। इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। देखिएगा, प्लेटो है, ये राजनीति विज्ञान के प्रथम दार्शनिक कहलाते हैं और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के ये गुरु भी हैं। तो इस दृष्टिकोण से प्लेटो को पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया, राजनीति विज्ञान के प्रथम दार्शनिक प्लेटो हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम हम इनके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखिएगा, प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस नगर में हुआ। यूनान के एथेंस नगर में हुआ 428 ईसा पूर्व। 428 ईसा पूर्व। देखिएगा, ये यूनान वही क्षेत्र है जो राजनीति विज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र भी है। राजनीति विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय यूनान को दिया जाता है, क्योंकि यूनान में ही पहले राजनीतिक दार्शनिक हुए प्लेटो। उसके बाद में राजनीति विज्ञान के जनक हुए अरस्तु। इस प्रकार राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति स्थल है यूनान के एथेंस नगर में 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोफेस था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोफेस था, लेकिन इनके शारीरिक गठन, उभरे हुए कंधे, शरीर हष्ट पुष्ट होने के कारण इनके शारीरिक शिक्षक ने इन्हें प्लेटो नाम दिया। वास्तविक नाम था इनका अरिस्टोक्लेस। इनके शारीरिक सौष्ठव के कारण इनके शारीरिक शिक्षक ने प्लेटो नाम दिया और आगे चलकर इतिहास में ये प्लेटो के नाम से एक अमर विद्वान बनकर उभरे। देखिएगा, ये इनका जन्म हुआ। इसके बाद में ये 20 वर्ष की आयु में ये सुकरात के संपर्क में आए और सुकरात के संपर्क में आने पर इनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया और यह सुकरात के शिष्य बने। इस प्रकार प्लेटो के गुरु कौन हो गए? सुकरात हो गए। और सुकरात के पास में इन्होंने लगभग 8 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया और 399 ईसा पूर्व में तात्कालिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ की? एथेंस की तात्कालिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने इनके गुरु को विषपान कराने की घटना ने इनके जीवन और इनके मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव डाला। ये सोचने को विवश हो गए कि सुकरात है वह तात्कालिक समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, सबसे बड़ा दार्शनिक था
तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को, ऐसे दार्शनिक व्यक्ति को यदि तात्कालिक शासन प्रणाली विषपान करा देती है तो सामान्य व्यक्ति का तो जीवन ही क्या है। कहने का मतलब है, एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, एक जो श्रेष्ठ आदमी है, एक जो बुद्धिमान आदमी है, उसको ही तात्कालिक व्यवस्था यदि मृत्यु दंड दे देती है तो आम आदमी का जीना तो दूभर हो जाएगा। तो इस घटना ने सुकरात के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला, उनके मन मस्तिष्क पर भी बड़ा प्रभाव डाला और वो सोचने को विवश हो गए कि एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें आम आदमी सुरक्षित हो सके। तो जैसे ही 399 ईसा पूर्व में इनके गुरु को विषपान कराया गया, विषपान कराने के बाद में ये तत्काल ज्ञान की खोज के लिए पूरे विश्व का भ्रमण करने लगे। ऐसा कहा जाता है इस दौरान वह भारत भी आए और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली की खोज आरंभ कर दी, जिसे उन्होंने बाद में आदर्श राज्य कहा, उन्होंने आदर्श राज्य कहा। और इस आदर्श राज्य की बागडोर इन्होंने दार्शनिक राजा को दी। दार्शनिक राजा को इन्होंने आदर्श राज्य की बागडोर दी। इस प्रकार उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली की परिकल्पना की और 388 ईसा पूर्व में प्लेटो ने अकादमी नामक एक शिक्षण संस्था खोली। अकादमी नाम की एक शिक्षण संस्था खोली जिसे आगे चलकर यूनान के प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है। इस प्रकार प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था खोली और इस शिक्षण संस्था की विशेषता ये थी कि इस शिक्षण संस्था के दरवाजे पे लिखा हुआ था, ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति शिक्षण संस्था में प्रवेश ना करे। ज्यामिति से मतलब है गणित की एक शाखा है, यानी गणित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही इस शिक्षण संस्था में प्रवेश कर सकता है। आम व्यक्ति के लिए इस शिक्षण संस्था के द्वार बंद है। इस प्रकार उन्होंने एक शिक्षण संस्था खोली और इन्होंने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से, राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से रिपब्लिक स्टेट्समैन और द लॉज नामक पुस्तकों का लेखन कार्य भी इनके द्वारा किया गया। साथ ही इन पुस्तकों की जो लेखन शैली है, इनकी जो अध्ययन पद्धति है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी और इन्होंने संवाद शैली, इसको दूसरा प्रश्नोत्तर शैली भी कह सकते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में अपनी पुस्तकों या अपने ग्रंथों की रचना की, जो मैंने बताया आपको, रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, द लॉज है। इनकी रचना किस शैली में की गई है? संवाद शैली में की गई है, जिसे हम प्रश्नोत्तर शैली भी कहते हैं। इनकी अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। ठीक है। प्लेटो को अरबी भाषा में अफलातून कहा जाता है। प्लेटो को
अरबी भाषा में अफलातून कहा जाता है। ये भी विशेष ध्यान देने योग्य बात है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में अपना अहम योगदान देते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से एक आदर्श शासन प्रणाली और एक दार्शनिक राजा का निर्माण करने के बाद में 81 वर्ष की आयु में 428 ईसा पूर्व 428 ईसा पूर्व में जिस प्लेटो का जन्म हुआ 347 ईसा पूर्व में 347 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। और इस प्रकार एक राजनीति विज्ञान के एक अमर विद्वान धरती से स्वर्ग की ओर चले गए। और इनका राजनीति विज्ञान में अहम योगदान है, क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया। आदर्श राज्य क्या है, दार्शनिक राजा क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, और इनके बारे में एक वृहद दृष्टिकोण, कैसे आदर्श राजा होगा, आदर्श राज्य होगा, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, और उस आदर्श राज्य में शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में सबसे पहले प्लेटो ने लिखा था। इसलिए प्लेटो को राजनीति विज्ञान का प्रथम दार्शनिक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।